सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में के इलेक्ट्रिक का मामला हल ना हो सका। पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ हुकूमत पर करप्शन इल्जामात। उज़ैर बलोच के किस किस जमात से राब्ते थे, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अलीम आदिल शेख से, रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा से और रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा हमीद से। And a very warm welcome to the show। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उज़ैर बलोच की JIT छाई हुई है। इस मामले पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला देखा। तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत की JIT को मशकूक करार दे चुकी है। इस मामले को उठाने वाले वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर उज़ैर बलोच से ताल्लुकात के इल्ज़ामात आयद किए। जवाब में सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद भी उज़ैर बलोच से राब्ते में थे और वो उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल करना चाहते थे। इनफैक्ट हवाले से बात JIT में भी मेंशन की गई है। कल जब हमने ये बात अली ज़ैदी साहब से पूछी तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच है। ये सिंध हुकूमत का बनाया हुआ कागज है। ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जमशेद टाउन ईस्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर्स एंड सेलर्स ऑफ ड्रग पेडलर्स / सेलर्स ऑफ चन्नेसर गोड महमूदाबाद। ये मेरे हल्के का हल्का ये कोई देकर मेरे गया पास था घर? नो। अच्छा, where did you get it from? मैं जहाँ से भी आया जो दे के गया था मैंने बता दिया आपको। मैं कुछ नहीं छुपाता नहीं। कैसे मिला? ये तो कागज है, सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, साइंड बाय डॉक्टर रिजवान PSP ऑफिसर। ठीक है, ये इसमें मैं ओहो ये सबके पास है। आपको मैं आपको दे जाऊंगा। अच्छा ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फहीम गनी ब्रदर ऑफ सईद गनी ड्रग पेडलर है, ड्रग सेलर है, प्रोटेक्शन देता है ड्रग पेडलर्स को। तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा सारी, आप पहले बताती हैं अगर आपने इस पर प्रोग्राम करना है। आई वुड हैव सेंड यू। अली ज़ैदी साहब ने सईद गनी साहब को ड्रग पेडलर करार दे दिया। दूसरी जानिब उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान ने पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात का इतराफ़ किया है। लेट्स वॉच हिम। कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। ये बात आज तक नहीं हुई मार्केट में कि जो लोग हमारे शहीद हुए थे, फरियाल साहिबा ने कहा कि अगर हम इसको अलल ऐलान देते हैं तो अल्ताफ शोर करेगा और रहमान मलिक इस बात का बतंगड़ बनाएगा। तो फिर उज़ैर बलोच ने अपनी कमेटी के जरिए तमाम शोधा जो शहीद हुए थे उनके घरों को कंपनसेट किया। लेकिन इसके साथ साथ हबीब जान ने यह भी इंकशाफ किया है कि पीपल्स अमन कमेटी की मदद से तहरीक इंसाफ ने कराची में जलसे और धरने किए। लेट्स वॉच हिम। हमने सपोर्ट की, उनके जलसों को सपोर्ट किया, वरना ये इमरान खान PTI के मोहब्बर मेरे 22 साल प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस का है, वो तो कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे। चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे। कराची में ये जलसा थे। फैसल वाडा से मैं पूछना चाहूँगा कि क्लिफ्टन का पहला जलसा आपने कैसे किया था, बताया ना लोगों को। अली ज़ैदी से भी मैं पूछना चाहूँगा, तो लियारी और मलीर PTI की बैकबोन था। शहला रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बाकी बात एक तरफ, अगर हम कराची का जलसा, वो 25 दिसंबर वाले जलसे की बात हो रही है, या उसके बाद जो धरने या जलसे होते रहे, क्या, क्योंकि आप भी कराची में रहती हैं, अच्छी तरीके से जानती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि उसमें लियारी की गैंग वॉर्स की, जैसे कि हबीब जान ने इल्ज़ाम लगाया, शमूलियत होती थी? देखिए, जो मुझे आपकी बात समझ आई, PTI तो हुकूमत बनाने के बाद भी इससे अपने यौम तासीस में इनकी कुर्सियां चल रही, हैदराबाद के जलसे इनके मौखर हो गए। तो हमारे लिए अगर कोई बात हबीब कहे तो वो सच, और इनके लिए अगर कहे तो गलत। अब वो कहता है जब PTI मतलब ये आप है ना पूरा देख लें कि हबीब जान ने दावा किया कि उज़ैर खान बलोच की हिमायत के बगैर इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस खान चौधरी कराची में दाखिल नहीं हो सकते थे, अवामी जुलूस जो है नहीं कर सकते थे। वफाकी गुजरा फैसल वाडा और अली ज़ैदी उज़ैर जान बलोच की हिमायत के तहत
रैलियों का इनेकाद करने की पोजीशन में नहीं थे। बट देन अगेन शहला साहिबा, अगर इस बात को हम ऐसे मनोअन तस्लीम कर लें तो ये बात तो फिर भी इस्टेब्लिश होती है कि कराची में नो गो एरियाज बने हुए थे और आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ पे ऐसे लोग थे जिनको मिलकर आपको, मुझे भी जब भी लिहारी जाना पड़ा है तो उज़ैर जान की इजाज़त से ही गए हम, तो ये तो हकीकत माने कि आपकी गवर्नमेंट में ये नो गो एरियाज थे। इसमें क्या शक है, हमारी गवर्नमेंट से पहले नो गो एरियाज थे। हम जब गवर्नमेंट में आए तो रहमान बलोच का डंका चलता था और ओल्ड सिटी एरिया की हिस्ट्री यही है। तो लेकिन उज़ैर बलोच हमारे जमाने में, वो रहमान बलोच को भी हमारे जमाने में खत्म किया गया। उसके बाद ऑपरेशन का दायरा वसी हुआ, कराची वालों की चीखें निकली। कराची, जिसका पूरा कराची एक तरफ पूरा कराची नो गो एरिया उसके लिए था जो अल्ताफ की नहीं मानता। सब जानते हैं कि एक दफा इमरान साहब ने आने की कोशिश की, दीवारों पे इतनी बातें लिखी गई कि इमरान साहब नहीं आ सके, अब अल्ताफ हुसैन ने कहा दीवारें मिटा दो, मिटा दी गई। लोग यहाँ के पितरा और कुर्बानी की खाल अपनी मर्जी के बगैर नहीं दे सकते थे। हबीब जान की ये बात दुरुस्त है, तो फिर हमें उनकी हमारे ही दौर में कराची में भी अमन आया। और ये लग ये रहा है कि हबीब जान सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका आधा हिस्सा आप कंफर्म कर रहे हैं और उनका आधा हिस्सा पीटीआई कंफर्म कर रही है। कौन कर रही है? आधा हिस्सा उनकी जो बात वो पीपल्स पार्टी के मुतालिक बताते हैं वो अली जैदी कंफर्म कर देते हैं, जो उन्होंने पीटीआई के बारे में बताया वो आपने कंफर्म कर दिया, तो इट मींस कि उन्होंने सब सच बोला। अली जैदी कंफर्म करते हैं। आज के दौर में नामालूम अफराद की खाकी लिफाफे की जेआईटी की होती है जिसपे सबके साइन होते हैं और वो हुकूमत सिंध के महकमा दाखिला ने शाया कर दी। अभी तो हम हबीब जान के बयान पे बात करें, जो हबीब जान, मैं हबीब जान का एक और बयान हूँ और उसका बयान ये है कि 2011 में नहीं, बल्कि ये है कि पूरा मेरे पास बयान रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई ये एक राबिया जिया थी जो कि 2011 का वक्त है, जो पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर के लिए काम किया करती थी यूके में। उसने फोन किया और कहा कि इमरान खान जुल्फकार मिर्जा से बात करना चाहते हैं। जैसा कि दोनों इमरान खान और जुल्फकार मिर्जा उस वक्त लंदन में थे, ये मगरबी लंदन के दावत रेस्टोरेंट में हुई और राबिया का फोन आया और इस बात पे इत्तफाक किया गया कि हम पीटीआई की हिमायत करेंगे। इसकी पैरवी करते हुए उज़ैर ने 25 या 40 गाड़ियां पीटीआई कराची के जलसे के लिए भेजी। हमने पीटीआई लाड़काना के जलसे भी अपनी अपराधी कुव्वत भेजी। उज़ैर जान, ये हबीब जान का कहना है। तो अब हबीब जान तो पीटीआई ज्वाइन कर चुके थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बार बार ये कहना चाहती हूँ कि माफिया करते ही ऐसा है कि वो देखते हैं कि उन्हें कौन सी अम्ब्रेला चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची की भी बेसिकली कौन सी अम्ब्रेला चाहिए, पहले उन्हें लगा कि आप गवर्नमेंट में हैं तो आपकी अम्ब्रेला चाहिए थी, फिर उन्हें लगा कि आप ये गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से नीचे नहीं आए, वो इसके नीचे नहीं आए, आपका ख्याल है, क्योंकि हमने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है। उन्होंने हमारा जब 2013 के 12 के इलेक्शन हुए उसके बाद भी समा या दूसरे चैनल पर उज़ैर के इंटरव्यूज हैं बड़े वाज़ह, जिसमें उसने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम किया। ठीक, तो ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। हमें माजी में जुल्फकार से जोड़ा जाता रहा, हमें माजी में इधर उधर जोड़ा जाता रहा, लेकिन रॉ के एजेंट और कराची के नक्शे किसी और के पास से निकले। इसी तरह उज़ैर जान के लिए भी कहा जाता है कि किस तरह वो और यहाँ जाता था और मुख्तलिफ लोगों के लिए काम करता था। राइट हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। अगर इजाजत है, हलीम आदिल शेख एंड मायजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइट आफ्टर द ब्रेक विल कम टू देम। एंड वेलकम बैक। लगता है कि इस बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने एक नया इंकशाफ किया। ये बात एक और शख्सियत ने भी की थी, मगर ऑफ रिकॉर्ड की थी। अब शर्जील मेमन साहब ये बात कह रहे हैं, लेट्स वॉच हिम। कौन सी पार्टी नहीं गई थी? नून लीग के लोग गए थे, आपके मुख्तलिफ नेशनलिस्ट पार्टी के गए थे, सब जाते थे। क्योंकि लियारी, मैं अगर आपकी मंतक जाना चाहते मैं आपको तो खुल के बताऊं। नून लीग से कौन कौन गया था? लियारी नून लीग से कौन कौन गया था? गौस अली शाह गए थे या कोई और गया? गौस अली शाह साहब की तस्वीर, गौस अली शाह की तस्वीरें भी मैं देखें, मैं किसी के जाने पर एतराज नहीं कर रहा हूँ।
माइजा हमीद साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। क्या आप PMLN के जो सिंध की लीडरशिप है उनकी मुलाकातें होती थी उज़ैर बलोच से? देखिए, मुलाकात मेरा ख्याल है आप एक ही मुलाकात की बात कर रहे हैं बार बार। वो आई थिंक एक मुलाकात थी मेरा ख्याल है, और उसकी कुछ तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। उसका इस JIT से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, ना इसकी इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक़ बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के तहत जो है एक कैंडिडेट को मिलना मेरा ख्याल है कोई गलत बात नहीं है until he is proven guilty। सो आई फील कि ये इररेलेवेंट है कि कौन सी पार्टी नहीं मिलती थी। PMLN का मेरा नहीं ख्याल इससे कोई पूरे इशू से ताल्लुक है। PMLN एक बहुत ही मासूम सी पार्टी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि PMLN मैं ये नहीं कहती पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं जिनसे फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मासूम बंदा होता है। बात ये है कि इशू ये है कि अगर आप इस चीज़ को जोड़ना चाहें तो जोड़ लें, लेकिन मुझे रेलेवेंस नहीं लगती PMLN की कहीं भी लियारी की किसी भी इशू में या JIT की रिपोर्ट में अगर रेलेवेंस लगे तो। पख्तूनख्वा की लीडरशिप जिस वक्त जिंदा था हकीमुल्लाह महसूद से मुलाकात करती तो उसकी रेलेवेंस नहीं बनती। देखिए नहीं, मैं अभी तो हम JIT की बात करें ना, लेट्स स्टे देयर ना। JIT की बात की जा रही है, उज़ैर बलोच की बात की जा रही है, लियारी की बात की जा रही है। अगर आप अभी मुझसे पूछेंगी कि क्या मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक जो है ज़रब अज़ब से था, कराची के अमन से था, रद्दुल फसाद से था, तो मैं कहूँगी हाँ जी ज़रूर PMLN ने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके जो है कराची में अमन कायम किया था। लेकिन इसका क्रेडिट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सबको ऑन बोर्ड लिया था, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, और उन्होंने कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से जो है ये पिछले 5 साल बहुत से जो कराची जो हादसात से भी बचा रहा और बहुत से खुदकुश हमलों से भी बचा रहा और बत्ताखोरी से भी बचा रहा। लेकिन अगर अब आप लियारी के इस इशू के साथ PMLN को जोड़ना चाहेंगी, मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह इसको जोड़ेंगे आप। शर्जील मेमन साहब ने जोड़ा है, मैंने तो सवाल किया, बहुत से लोगों ने शर्जील मेमन साहब इज नॉट द फर्स्ट वन, बहुत से लोगों ने तस्वीर लगाई है ये, लेकिन फिर भी सवाल मेरा फिर वही बनता है कि रेलेवेंस नहीं बनती अगर एक बंदे को, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक शख्सियत को मिल रही है, उसका कोई ये मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा इस सारे पूरे किस्से से। राइट। सो हलीम आदिल शेख साहब, ये तो फिर आपको भी एग्जोनरेट कर दिया है माइजा हमीद साहिबा ने कि अगर मुलाकातें होती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर PTI की भी मुलाकातें हुई तो फिर आपकी नज़र में भी ये बड़ी बात नहीं है। जो हकीकाइक हो उसको वैसे ही रखना चाहिए। लाज़िम बात है हमारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये अहम इशू है क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं, अरबों रुपए भत्ता कलेक्शन हुई है, यहाँ से लोगों से भत्ता कलेक्ट करके बाहर भेजा गया, जो कि 164 के बयान में उज़ैर बलोच ने माना है और JIT के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको हम ज़रा सीरियस लेंगे। तो इस इशू पे मैं माइजा हमीद की बात को सेकंड पहले तो बता दूं कि PTI की क़यादत की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, और अगर होती नेवर वो रास्ते में रेस्टोरेंट पे चलते चलते कोई शहर में लोग होते थे तो घूमते फिरते थे, मुलाकात किसी से हो जाए। कल अली ज़ैदी साहब ने हमारे शो में कहा कि एक आध मुलाकात हुई थी ना, कि कल एक शो में मैं था, एक सीनियर साहबी थे, वो कह लगे हम लाहौर में एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, उज़ैर बलोच वहाँ बैठा था, वो आ गया हमसे, उसने हमारी टेबल पे बैठा, हमारे साथ बहुत सारी अपनी सूरत हाल बताई, उठ के चला गया। लेकिन जो मुलाकात मानी खेज मुलाकात जिसमें हो कि जी इतने बंदों को मारना है, जगहों पे बंगलों पे कब्जा करना है, यहाँ से ये करना है, इस तरीके से मतलब तुमने वो शुगर मिलों पे कब्जा करना है, इस तरह उसको कत्ल करना है, उसको छोड़ना है, वो मुलाकातें और होती है। एक होती है मुलाकात, इसमें मैं माइजा हमीद की एक बात को सेकंड करूंगा, अगर गौस अली शाह की मुलाकात हुई भी तो उसकी वो रिलेवेंस नहीं बनती कि जिस अंदाज से कराची में NQM की लंदन और पीपल्स पार्टी जो यहाँ किलिंग्स में, बत्ताखोरी में, इस सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व है, बल्दिया टाउन में वो मौजूद है, इसके अंदर JIT में, उसमें मुराई में, और इसमें ये मौजूद है। तो अगर गौस अली शाह साहब मिल लिए, क्योंकि आप अगर KPK की बात करें, मैं कराची की बात करता हूँ, तो सिंध के हवाले से
PMLN नॉन वायलेंट पार्टी थी ना, सिंध के अंदर कोई वायलेंस में शामिल नहीं थे। तो मैं जो बात है हकीकत कहूंगा, 10 चीजें, क्रिमिनल वायलेंस हम क्या अलग है पंजाब में, लेकिन सिंध में अगर गौसल शाह मिले भी होंगे तो वो पॉलिटिकली दुनिया मिल ली होगी। ये नहीं होगा कि जी हम तो मिले कराते हैं, उसको कत्ल कर देना, उसको मार देना, उसकी सर उठा के ले आना, उसको पार्टियां से निकाल देना। पीपल्स पार्टी की जो शमूलियत है वो JIT किसी की हो। देखिए JIT, दोनों JITs के अंदर ये तो तय है कि उज़ैर बलोच ने इतने लोगों को मारा, ऐसे मारा, कब्जे किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, कब्जे करके पैसे बाहर भिजवाए और सारा कुछ मौजूद है। एक JIT में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि किसके कहने पे किए। चले अगर 2 मिनट के लिए भूल जाइए किसके कहने पे किए तो सही, उसके ऊपर क्या किया उन्होंने आज तक, और वो शख्स जिसने किए उसकी इनकी तमाम लीडरशिप के साथ तस्वीर मौजूद है। बड़े बगलगीर हो रहे हैं, बड़े कुरान शरीफ दिए जा रहे हैं, बड़ा रिश्ता है, नाता है, वास्ता है, वीडियोस मौजूद है, तो वो अलग हो जाता है। अगर किसी के साथ तस्वीर खिंचाना डिफरेंट स्टोरी, हमारी तो कोई ना मुलाकात है, ना लेना ना देना, वो एक अलग रेलिवेंट बनने के लिए हबीब जान साहब ने एक वीडियो चला दी है और मैं समझता हूँ कि वो एक दास्तान अमीर हफ्जा, उससे मिले, ऐसा हुआ। जो रियलिटी है, दोनों JITs में कह रहे हैं कि लोगों को मारा है। हम पूछते हैं 2016 से क्यों नहीं पब्लिक की गई थी, 18 में कोर्ट में जाके क्यों पब्लिक करानी पड़ी, क्या 164 का बयान यहाँ मौजूद है। चलिए मैं बार हर शो में JIT डिस्कस होती है, मैं फिर आपसे भी कहता हूँ चलिए चील चौक पे चलते हैं, मेरी बहन शैला रजा साहिबा को बुलाइए, इनके लीडर्स को बुलाइए, चील चौक पे जाके जो 50 लोग गुजर रहे हो ना, गदा गाड़ी वाला, पान वाला, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, पैदल बंदा, कोई खिलाड़ी, कोई बॉक्सर, कोई फुटबॉलर, उनसे पूछना है कि भाई उज़ैर बलोच किस पार्टी से था, किसको सपोर्ट करता था, किसके कहने पे किलिंग करता था, किसको भत्ते पहुंचाता था, कौन उसका सरपरस्त था, कौन उसका पेशकार था, पता चल जाएगा। JIT का सब JIT खुल के आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये अलग सब्जेक्ट है, कौन मिला, हम तो नहीं मिले, लेकिन कौन मिला नहीं है, उसके कत्ल कराने के लिए कौन मिला, भत्ता लेने के लिए कौन मिला, इसको चाय पीने के लिए मिलने वालों से अलग कर देना है। गो के PTI का ना को लेना। अच्छा एक और छोटी सी बात, हमारी खवातीन, हमारी बहन ने कहा कि जी 25 सुजुकियां दी थी, वो लाखों लोगों का जलसा था कराची में, अगर 25 सुजुकी 250 लोग बनते हैं 25 सुजुकी में, ऐसी बात है 25 सुजुकियां भेज दी, 25 सुजुकियां भेज दी। अरे भाई लोग आ रहे होते हैं, वो ले आए होगा सुजुकी वहां से, लियारी से हर जगह लोग आते थे, 2.5 लाखों लोगों का जलसा, 250 लोगों से जलसा बन गया हमारा। एक तमाशा किया जाता है भाई, और वो छुप नहीं सकते किसी हबीब जान के जवाब के वीडियो के पीछे, हबीब जान के बयान के पीछे, किसी के कोई नहीं छुप सकता। हबीब जान के वीडियो को प्रमोट भी तो आप लोग ही कर रहे थे। बट लेट मी कम टू शैला रज़ा साहिबा। शैला साहिबा, PMLN और PTI तो दोनों सॉरी करके वो साइड पे होगी हैं वो, और बात उनकी एक ही है जो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आपकी है अकॉर्डिंग टू दिस JIT। तो अगर वो मिल रहे थे या एक शख्सियत मजबूत हो गई थी तो फिर वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए मिल रहे थे। जो इल्ज़ामात हैं वो आपके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बता दें कि जो JIT अब रिलीज हुई है, ये पहले क्यों नहीं रिलीज हुई थी? देखिए मैं समझती हूँ कि JIT अब जो रिलीज हुई है उसमें ना रिलीज होने का रीजन CM साहब दे चुके हैं कि कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ लोगों को पकड़ा जाना है, कुछ नहीं पकड़े जा सके, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। हमने तो माफिया को जहाजों में भागते देखा है, अभी हम तो पकड़ के जहाजों से लेकर आए हैं। और ये जो बल्दिया टाउन है इसमें तो कहीं हमारा जिक्र तक नहीं है, PTI के अलायंस का जिक्र है, जिसकी कुर्तन को अभी अपने साथ धोके इन्होंने अपनी हुकूमत में शामिल कर रखा है। असल बात जो है कि गौस अली शाह साहब की भी तस्वीर है, और मैं तो नहीं कह रही, हबीब जान जब ट्वीट करते थे तो जैदी ट्वीट किया करते थे, और के PTI के ये जैर जान जो है, ये हबीब जान जो है जब ट्वीट किया करते थे तो अली जैदी भी जवाबन कहते थे कि ये PTI के लोग हैं। और गौस अली शाह के जमाने में ये मैं नहीं कह रही, हबीब जान जिसको प्रमोट कर रहे हैं बकौल आपके, वो कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो भी चाहते थे छुपके मिले। इसी तरह PTI भी चाहती थी कि वो छुपके मिले, लेकिन नईम उल हक साहब और अली जैदी साहब की तस्वीर है उनके साथ, फिर इनके धरने में वो पहुंचे। इसी तरह वो ये कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो के बाद, शहीद के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम आसिफ जरदारी से नफरत करते थे, और हमने जो है फिर मलीर में और लियारी में और मुख्तलिफ जगह इनकी मदद की। फिर वो तो ये भी कहता है कि जो ये बयान है 164 का, जिसपे PTI उछल के बात करती है, और हम ये कहते हैं कि हमने ही तो पकड़ा है, वो कोई भी बयान दे,
अच्छा, हमारी तरफ से आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक चला, लेकिन क्विकली अगर एक तरफ पीटीआई का बयान हो और एक तरफ उज़ैर बलोच का, आपको कौन सच्चा लगेगा दोनों में से? मुझे क्या, मेरा काम थोड़ी है सच की फाइंडिंग करना, उन इदारों का में जिनका ये काम है, और पीटीआई के तो लीडर की शान है। मायजा हमीद साहबा, क्या इतनी करप्शन है पंजाब में जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा है? फरिया, आप लोग मीडिया की आंख हम लोग से ज़्यादा तेज़ होती है। आपको पता है कितनी करप्शन हो रही है? आपको अभी लेटेस्ट जो बीआरटी का प्रोजेक्ट है, जो जिस कंपनी को दिया गया है, वही कंपनी केपीके में जो है, आपको पता है बीआरटी में क्या कर चुकी है, जिसका ठेका लाहौर में दिया जा रहा है। अरबों रुपए जो है, अरबों रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं लाहौर में। क्यों दिए जा रहे हैं? क्या बीआरटी टाइम पे बन गई? क्या बीआरटी के खड्डे ठीक हो गए? क्या बीआरटी चलना शुरू हो गई है? मतलब ये अब एग्जाम्पल एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुगर कमीशन के जो लोग हैं उनको सज़ा दी जाए, उस पर कोई लाएअमल नज़र नहीं आया। ना प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात की कि उनको सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर उसकी बात कर लें हम, इसकी ये अभी टूरिज़म में जो है 600-700 मुलाजमीन पीटीडीसी को बंद करके उन होटलों को जो है, उन जो रेस्ट हाउसेज हैं उनको दिया जाएगा, ये अपने मनपसंद लोगों को लीज़ किया जाएगा। वो करप्शन नहीं होएगी? तो करप्शन की तो दास्तानें बन चुकी हैं 2 साल में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो आपके सामने है। ये तो आप लोग भी रोज रोना रोते हैं। 80 रुपए की, आप लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो रही है, यूटिलिटी स्टोर, हम कब कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी हो रही है? हम कह रहे हैं एक तरफा अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की हो रही है जो कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है। नए पाकिस्तान में, साफ शफाफ पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, उनको उनके लिए अकाउंटेबिलिटी हो रही है। कोई इंक्वायरी मायजा हमीद साहब आपकी कोई हो रही है? फरिया, मेरी हो रही हो, मेरे लीडर की हो रही हो, मेरे कायद की हो रही हो, मेरे सीनियर्स की हो रही हो, एक ही बात है। जो बंदा आवाज उठाता है, जो मीडिया का बंदा आवाज उठाता है, जो मीडिया का चैनल आवाज उठाता है, जो ऑपोजिशन का बंदा खड़ा होकर आवाज उठाता है, उसको नैब का नोटिस आ जाता है। ये आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। आप ही लोग ये खबर चलाते हैं। ओके, तो अगर इजाजत दें तो हम जरा देखिए कि नैब के नोटिस पीटीआई में कहाँ है या इंक्वायरीज कहाँ पर हो रही हैं। चंद मामला जो हाल के उन पर नजर शुगर कमीशन रिपोर्ट में जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार के भाई रजाक दाऊद और मूनिस लाई के नाम सामने आए हैं। वेलकम टू यू मायजा। चंद रोज कबल केपीके के वज़ीर इत्तलात अजमल वजीर की एक इश्तिहार की कंपनी के मालिक के साथ मुबैना गुफ्तगू में कमीशन की बात हुई। इस मुबैना ऑडियो के लीक होने के बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। नैब ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ 253 एकड़ सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ नैब ने हज इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। हलीम आदिल शेख साहब, आपका नाम भी लिया हमने। सूबाई वज़ीर सिंध भी ये कह रहे हैं कि नैब आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो मैं क्लैरिफाई करूँ आपको, आपके ने अल्फाज कहे कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि अंग्रेजी का लेटर है, उसमें लिखा है ना इन्वेस्टिगेशन है ना इंक्वायरी है, वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो रही है, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने डिटेल्स मंगवाई है। और कंप्लेंट क्या है? वो कंप्लेंट एंटी करप्शन ने, जो कि सिंध का एक इदारा है, 2 साल के अंदर मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कराई। एंटी करप्शन सिंध, जिसका मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट का एमपीए होता है, जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में होती है, आज़ाद इदारा नहीं होता है। एंटी करप्शन की एक रिपोर्ट है या कोई कंप्लेनेंट है, तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए डीसी को लेटर गया। लेकिन हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी कि बराए करम मीडिया को भी चाहिए, जो है लाजिम बात, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जी जब बुलाएंगे हम तो 10 दफा जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी मतलब नैब जाना है तो बीमार है, फजल रहमान आ रहे हैं तो तैयार है, लंदन घूमना है तो बीमार ठीक है, नैब में जाना है तो प्लेटलेट शॉर्ट होगा, हम नहीं कहेंगे। लेकिन मैं बताता चलूं कि अपने पहले बता दूं कि ना मेरे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे है, ना कोई इंक्वायरी है, कोई कंप्लेंट गई है जो एंटी करप्शन की तरफ से गई या किसी और शख्स की तरफ, हमें नहीं पता। उसकी वेरिफिकेशन के लिए डीसी से मंगवाया गया, ना मुझे कोई नोटिस है। तो बराए करम मीडिया ने हाइप बना दी चूंकि और मैनेज किया गया, तो ये तो मैं पहले कर दूंगा। और फिर भी
जब भी कोई बुलाया इदारा तो जाना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। इससे ये भी हो गया कि हमारे पास कोई ये नहीं है कि जी पीटीआई वालों को नहीं है, सबके लिए हो रही। तो बराए कर मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया कि मेरे खिलाफ कोई तहकीकात शुरू नहीं हुई। जब होगी हम वेलकम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो बराए करम जो रिपोर्ट है आपकी उसमें से मेरे खिलाफ तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लफ्ज निकाल दीजिएगा। स्टिल ये चलिए वी स्टैंड ओमिटेड, लेकिन यही तो वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ क्यों नहीं क्यों हो जाए इन्वेस्टिगेशन, हो सकती है ना। अरे क्यों नहीं हो सकती? अगर होगी तो हो सकती है। अरे भाई जो चोरी करेगा उसके पेट में दर्द होगा, जिनने खाई गाजरा होते पेट पी। बात है कि ये सारा कुछ ये लोग भूल जाए, जाली अकाउंट भूल जाए, मनी लॉन्ड्रिंग भूल जाए, लोग सारी करप्शन भूल जाए, लोग 12 साल के अंदर जो 1000 अरब से ज्यादा की ऑडिटर जनरल ने करप्शन बताई है वो भूल जाए, थर के आरओ प्लांट्स के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा वो करप्शन भूल जाए, आज भी लाड़काना में 2-2 करोड़ की दवाइयां बेची जा रही है वो हम भूल जाए। मतलब जाली अकाउंट्स में जो आजकल नया रेफरेंसेस चल रहे हैं वो सब हम भूल जाए। 10 साल में सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया हम भूल जाए। सिंध में इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर बिलियंस की करप्शन रही है वो हम भूल जाए। और तो छोड़िए, आज अब तक ने जो सिंध की तहजीब को बचाने के लिए क्या क्या स्टोरियां नहीं है, सिंध की सकाफत को, सिंध के कल्चर को, उसके अंदर अरबों रुपए की करप्शन कनासरो ग्रुप ने की। वो किसने करवाई? वो मैंने करवाई, वो आपने करवाई, वो किसी और ने कराई, मुआजा हमीद ने करवाई। पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में मोहनजोदाड़ो की तहजीब 25 करोड़ की इसके अंदर लेके, इनका कल्चर क्या है, नाक पे अजरक का वो लगा लो और जी सिंध का कल्चर बचा लिया। इन्होंने मोहनजोदाड़ो तबाह कर दिया, इन्होंने किले तबाह कर दिए, इन्होंने बम्बोर तबाह कर दिया, इन्होंने नौकोर का किला तबाह कर दिया। पूछना चाह रहा हूं, पूरी बात सुनिए ना मेरी। मतलब जिन्होंने तहजीब के ऊपर करप्शन की है, सिंध की हजारों साल की हिस्ट्री के ऊपर जिन्होंने अपने कनासरो ग्रुप के जरिए करप्शन की है, उन्होंने क्या छोड़ा? क्या उन्होंने अस्पताल छोड़े, उन्होंने स्कूल छोड़े, उन्होंने रोडें छोड़ी, उन्होंने रास्ते छोड़े? ये करप्शन बात हम पे करते हैं, ये कहेंगे ये 4 एंड वेलकम बैक। शायर अज़ीज़ साहिबा, सईद गनी साहब ने कहा कि नाम लिया उन्हें हलीम आदिल शेख साहब का भी, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि करप्ट तरीन गवर्नमेंट, जैसे बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, तो क्या कार्रवाई करना चाहेंगे आप? क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए? मैं समझती हूँ कि कार्रवाई तो इदारे करेंगे और सिंध नैब आज़ाद है। केपी नैब की तरह हमने उससे बंद नहीं किया और उनके हिसाब से 27 जुलाई तक इनको अपने तमाम कागजात जो है वो नैब को जमा कराने की हिदायत है, क्योंकि इन पर मलीर की 253 एकड़ अराजी पर कब्जे और कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। वो तो कह रहे हैं कि मैं जमा कराऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। कह रही हूँ ना, देखिए मैं इल्जाम कह रही हूँ ना, मैंने तो नहीं किया ना, नैब ने अपने तौर पे इंक्वायरी की और इन पे इल्जाम है, इनको अपनी सफाई का। अच्छा, मुझसे भी कुछ नहीं मांगा, मैं क्लियर कर दूं। नहीं, अब मेरी तो अपनी राय नहीं है ना इसमें। मुझसे नहीं मांगा, दरमियान बिल्कुल नहीं बोली। नोटिस ही नहीं आया। नॉट द राइट वे, मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं करती। नोटिस ही नहीं आया, आप गलत नैरेट कर रही है। मुझे नोटिस ही नहीं आया, मुझे नोटिस आएगा जरूर दूंगा। इसी तरह मुराद सईद के खिलाफ भी नामुकम्मल इंक्वायरी जमा कराई गई है। जाली डिग्री केस में पेशावर हाई कोर्ट में पूरा मामला नहीं पेश हुआ। नूरुल हक के खिलाफ भी है। इसी तरह सबने अजमल वजीर के खिलाफ भी देख लिया। सब कुछ चल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस भी है, मरहले में दाखिल हो गया। लेकिन मैं 2 बातें बस करना चाहूंगी, उसकी मुझे इजाजत दे दें। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ी बातें करते हैं ये सिंध के खिलाफ कि हम पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कभी जो है हर कोल ब्लॉक 2 की माइनिंग का जो हमने काम शुरू किया था उसका 1 साल मुकम्मल हो गया। हलीम आदिल साहब 4305 मेगावाट बिजली जो है वो बनाई गई और उससे जो है 70 लाख पाकिस्तानी मुस्तफीद हुए। और लेकिन साथ साथ जहाँ पे करप्शन की खबरें आ रही हैं उनको भी देखे, फिर से गवर्नमेंट भी नोटिस ले। को ये बिजली फराहम की गई, लेकिन आपकी बीआरटी जो है चलने से पहले ही खसारे का शिकार हो गई। बीआरटी पेशावर से उसकी ताखीर से कौमी खजाने को 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है और लागत 71 अरब रुपए से तजावुज कर गई। और मैं बताऊं आपकी तबाहकारियां, सरकारी जो जीडीपी है उसकी वो जो है -8.8 तक चली गई और महंगाई है उसमें 5 हफ्ते से मुसलसल इजाफा हो रहा है।
ना आटा सस्ता हुआ, ना यूटिलिटीज, बहुत अशियाएं महंगी हैं, टमाटर, प्याज, गोश्त, आलू, घी सब महंगा है। इन सबको छुपाने के लिए कितनी आवाजें बुलंद करेंगे? मैं जरा थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी हलीमा शेख साहब करेंगे। शैला उनका जवाब ही सुन लें। वक्त कम है। देखिए, शैला बहन ने कहा कि मुझसे 27 तक मांगा है, तो मैं बताना चाहता हूँ मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मुझे कुछ मांगा। इनके डिप्टी कमिश्नर से तफसीलात मांगिए, जब मुझसे पूछेंगे इंशाल्लाह एक मैसेज पे चला जाऊंगा। मुझसे कुछ नहीं मांगा, अभी जब मांगेंगे जरूर। दूसरी बात, इन्होंने थर की बात की है, मैं कहना चाहता हूँ वो पता नहीं क्या थरकोल शरकोल, वो तो प्राइवेट कंपनी है। 7.5 अरब के आरो प्लांट्स लगे थे, सारे बंद हो गए, सारे आरो प्लांट्स बंद हो गए, पैसे खा गए, और जिससे बिलावल के लंच का, डिनर का और इनके टिकटों के पैसे अदा किए गए। थर में आज से 15 दिन पहले कुएं पानी तलाश करते हुए 4 मजदूर कुएं में जिंदा दफन हो गए। थर में 1300 बच्चे मर गए। थर पारकर जिसकी तरक्की की बात कर रही है, आज भी थर में पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, जबकि थर पारकर में इमरान खान ने 2,75,000 लोगों को हेल्थ कार्ड दिए हैं। 2,75,000 लोगों को लाड़काना में एड्स लगा दिए इन्होंने। लाड़काना में पानी पीने को नहीं मिलता है।